हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस स्ट्रक्चर को बनाना आसान है, आपको बस इसकी शुरुआती चीज को पकड़ना पड़ता है। आप इसको स्टार्ट करेंगे यूरेटर से इसको बनाना ड्रॉ करेंगे। दिस इज द यूरेटर पार्ट, देन कम्स दिस यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये दूसरी साइड का दूसरा यूरेटर है। ये दोनों आपका नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में डालेंगे। देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपको दो ग्लैंड्स ड्रॉ करनी है। ये इस तरफ की ग्लैंड, इस तरफ की ग्लैंड, ये सेमिनल वेसिकल्स है। इसकी लेबलिंग हम बाद में करेंगे। फिर आपका नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जाते हुए ये आपका यूरिथ्रल ग्लैंड है जो नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जा रही है। देन यहाँ से आपका इसका पीनिस पार्ट का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। दिस इज द पीनिस पार्ट। देन पीनिस पार्ट के आपका चारों ओर की कवरिंग, ओके। देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपका इस तरफ पे आपका टेस्टिस पाया जाता है। ये है आपका दोनों तरफ के एक एक टेस्टिस, ओवल शेप के हैं। फिर इन टेस्टिस के ऊपर से आपका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलता है जिसे आप एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस जो है आपका, ये नीचे की तरफ जाती है। नीचे से आपका ये ऊपर की ओर बढ़ती है, ये ऊपर की तरफ डिसेंड करती है, ऊपर की ओर असेंड करती है। ऊपर की ओर ये जाती है और आपका यूरेटर को क्रॉस ओवर करके फिर नीचे की ओर आती है और नीचे की ओर आपका इसकी मुलाकात होती है सेमिनल वेसिकल के साथ। अब आप इसे कंटिन्यू करेंगे। ग्लैंड है एपिडिडाइमिस, उसके बाद आपका ये आती है आपकी वास डिफरेंस जो आपका स्पर्म को कैरी करके पीनिस तक पहुंचाएगी। इसे कंटिन्यू करिए। चलिए जी, ऐसे आपने अपने इस वाले पार्ट को भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप टेस्टिस के ऊपर आपका ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, एपिडिडाइमिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये एपिडिडाइमिस आपका कंटिन्यूएशन में नीचे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये क्रॉस ओवर करेगी आपका यहाँ पर यूरेटर को क्रॉस ओवर करके फिर नीचे की ओर आएगी और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से मिल जाएगी। बस इजी है, इसको ड्रॉ करना आपका कोई टफ काम नहीं है, इजी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी लेबलिंग की। अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिस पोर्शन। दिस इज द पीनिस पार्ट विच हेल्प्स इन द ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइनल ट्रैक, इनटू द फीमेल बॉडी। ओके, सो दिस इज द पीनिस पार्ट। और ये है आपका पीनिस की फोरस्किन। इसे पीनिस फोरस्किन भी कहा जाता है और इसे आप पीनिस ग्लांस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पीनिस ग्लांस, राइट। फिर आपका ये जो ओवल शेप आपको दिखाई दे रही हैं ग्लैंड, दीज आर द टेस्टिस इन द मेल बॉडी, ओके, जिन्हें आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। टेस्टिस के आपका टॉप में आपको जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है इपिडिडाइमिस। दिस इज इपिडिडाइमिस, ओके। उसके बाद इपिडिडाइमिस नीचे की तरफ आपका ये बन जाती है, आपका जो ये ऊपर की तरफ फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसे कहते हैं आप वास डिफरेंस। यहां लिख देती हूं मैं, इसे आप लिखते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के साथ साथ इसे आप डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस, ओके। Then comes this part. This is the urinary bladder. Urinary bladder का काम आपने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा होगा। इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखना। फिर आपका ये वाला पार्ट आता है, इसे कहते हैं आप यूरेटर। देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, ये है यूरेटर और ये है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपकी एक ग्लैंड है जिसके थ्रू आपका जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। यहाँ पर ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो ये सीमन को भी बॉडी से बाहर निकालती है, दूसरा ये आपका यूरिन को भी आपका बॉडी से बाहर निकालती है इन मेल बॉडी। एंड देन यहाँ पर भी आपका जो इस तरफ आपने लेबलिंग करी है वही आपका इस तरफ भी आपके पार्ट्स हैं। फिर बात कर लेते हैं इन ग्लैंड्स की। यहाँ पर आपका ये दो ग्लैंड्स हैं जिन्हें आप कहते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल
वेसिकल ग्लैंड, इनके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। ये ग्लैंड्स जो है ये आपका सीमेन सिक्रीट करने का काम करती हैं। इसके नीचे होती है आपका एक इस तरीके से नट शेप की एक ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपका एल्कलाइन सिक्रेशन पोर करती है। यहाँ से जो आपका स्पर्म बन के आते हैं उनमें आपका इस ग्लैंड के थ्रू सीमेन मिक्स होता है, ठीक है, जो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। प्लस उसका यहाँ से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से उसमें कुछ एल्कलाइन सिक्रेशन पोर होते हैं। एल्कलाइन सिक्रेशन पोर होने से होता क्या है, आपका जो आपका सीमेन आ रहा है उसके अंदर थोड़ी सी एसिडिक कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो उसको वो आपका थोड़ा सा न्यूट्रल करने में मदद करती है। सो दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ही होती है, नट शेप की होती है। इसके जस्ट मतलब यूरेटर के अक्रॉस रहती है, वो अपने आप को उसके अक्रॉस अपने आप को अरेंज करती है। उसके बाद यहाँ पर आती हैं आपकी, इसके जस्ट नीचे दो ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें आप कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। दीज आर बल्बो यूरिथ्रल या इन्हें काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। सो ये है हमारे पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसको बनाना बहुत आसान है। इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू ड्रॉ और मे बी 6, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। बहुत इजी है इसको बनाना। अब बात करते हैं, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, नाउ कम्स द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जो कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इन्हें कहा जाता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने में से कुछ सिक्रेशंस को पोर करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सेस करती हैं, में मदद करती हैं। ओके, सो इसके अंदर आपका 3 ग्लैंड्स आती हैं मेल बॉडी के अंदर, जैसा कि आपने एनाटॉमी में देखा था, उसके स्ट्रक्चर में देखा था। एक है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, दूसरी है आपकी सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड और थर्ड है आपकी काउपर्स ग्लैंड, और इसे आप बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 2 होती है नंबर में, और ये भी आपका 2 होती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो आप इस फ्लो चार्ट को याद करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस पे नोट लिखने में। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th 12th में पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक काफी मदद कर सकता है। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? अब आती हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अंदर आपका 3 ग्लैंड्स आती हैं मेल बॉडी के अंदर। पहली है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और तीसरी है आपकी काउपर्स ग्लैंड, जो कि आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी आप उसे कहते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, कंप्लीट फ्लो चार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से मिलकर तैयार होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रोटम की। सो स्क्रोटम है क्या? स्क्रोटम बेसिकली आपका एक पाउच, आप इसको कह सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, जरा देखने की कोशिश कर। बात करते हैं स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम आपका एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। स्क्रोटम आपका एक स्किनी पाउच टाइप स्ट्रक्चर है, विच इज एक्सटर्नली अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही स्किनी सा दिखता है और पाउची स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपका टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं। एक्चुअली में ये स्क्रोटम आपको बाहर से एक थैली की तरह दिखता है, अंदर से आपका सेप्टम इसको डिवाइड करके दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपका क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। तो स्क्रोटम का क्या काम है? स्क्रोटम का काम है इन टेस्टिस को कंटेन करना। सो बेसिकली इट कंटेन्स दी टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस का जो मेन काम है वो आपको पता है, टेस्टिस का मेन काम है स्पर्म प्रोडक्शन करना। तो अब स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म्स आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उन्हें सर्वाइव करने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए।
तभी आपका स्पर्म्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो आपका स्क्रोटम क्या करता है, ये स्क्रोटम इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर सो दैट ये स्पर्म्स जो है वो सरवाइव कर सके, वो अपनी वायबिलिटी को खोए ना और वहां पे अपने सर्वाइवल को मेंटेन करके रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका स्क्रोटम परफॉर्म करता है। अब ये वाला फंक्शन परफॉर्म करता कैसे है, देखिए एक्चुअली में आपका जो स्क्रोटम है इसमें आपका दो तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। एक होती है आपका क्रीमास्टर मसल और दूसरी होती है आपका डार्टोस मसल। ये दोनों मसल्स आपका स्क्रोटम में लाइंड अप रहती हैं। ये दोनों मसल्स क्या करती हैं, इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही आपका स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। आपकी जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है, आपकी जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपका स्पर्म, आपकी जो ये टेस्टिस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, यहाँ का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो ये टेम्परेचर आपकी कोर बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम ही नजर आएगा आपको। अगर 37 के आसपास हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है तो 33 और 34 के आसपास आपका स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर रहेगा। और वो टेम्परेचर इसीलिए रहना बहुत जरूरी है ताकि टेस्टिस जो स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्पर्म्स वहां पर बने रहें। हायर टेम्परेचर पर आपका स्पर्म्स जो है वो अपनी वायबिलिटी को खो देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म कि आपका स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को हमेशा कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेसर ही बनाए रखे। अब कैसे आपका ये मसल्स काम करती हैं, जब आपका कोल्ड का एक्सपोजर होता है आपके टेस्टिस को या आपके स्पर्म्स को, तो बेसिकली आपका कैसे वर्क करती है स्क्रोटम, देखिएगा कोल्ड एक्सपोजर होने पर आपकी जो ये क्रीमास्टर और डार्टोस मसल्स है, ये दोनों की दोनों मसल्स क्या करना शुरू कर देती हैं, बोथ मसल्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ये दोनों की दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, देखिए जब आपका क्रीमास्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्रीमास्टर मसल के कॉन्ट्रैक्शन करने से आपका जो टेस्टिस होते हैं वो आपके क्लोज आ जाते हैं आपकी बॉडी के। जब टेस्टिस आपकी बॉडी के क्लोज आ जाते हैं तो आपका टेस्टिस क्या करते हैं, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर जो थोड़ा सा कम हुआ था वो थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाता है। अब आपकी बात करते हैं डार्टोस मसल की। तो डार्टोस मसल कैसे काम करती है, जब डार्टोस मसल आपका ठंडे के एक्सपोजर में जाती है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। दोनों की दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन दोनों का काम अलग अलग क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग अलग है। डार्टोस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो स्क्रोटम है वो स्क्रोटम टाइट हो जाता है। स्क्रोटम के टाइट होने से क्या होता है, आपको स्क्रोटम जो है वो रिंकल्ड दिखाई देगा, रिंकल्ड इन अपीयरेंस दिखाई देगा। अब वो रिंकल्ड हो चुका है यानी कि उसका सरफेस एरिया क्या हो चुका है, घट चुका है। सरफेस एरिया घट चुका है तो जो लॉस ऑफ हीट होगा वो कम हो जाएगा। इस तरीके से आपका लॉस ऑफ हीट रिड्यूस होने से टेम्परेचर जो है अब आपका उतना लॉस नहीं होगा और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा स्क्रोटम। और ऐसा ही आपका वार्मथ के एक्सपोजर में है। जब आपका वार्मथ का एक्सपोजर होगा तो वार्मथ के एक्सपोजर में आपका इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो ये प्रोसेस आपने अभी पढ़ी है इन दोनों का रिवर्स होगा जब आपका वार्मथ का एक्सपोजर होगा। सो इस तरीके से आपका स्क्रोटम ये इंश्योर करता है कि आपका टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो आपका रेगुलेट रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कोल्ड का एक्सपोजर हो रहा हो या वार्म का एक्सपोजर हो। आपका बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर ही टेम्परेचर को रेगुलेट करके चलना है स्क्रोटम ने। सो दिस स्क्रोटम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल पार्ट इन दी सर्वाइवल ऑफ स्पर्म। सो इसलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया गया है। सेकंड बात करते हैं पीनिस की। तो पीनिस आपको जैसा पता है स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि आपका ये क्या है, पेल्विक कैविटी के बाहर पाए जाने वाला आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका मदद करता है स्पर्म को ट्रांसफर करने में। सो पेनिस बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जैसा कि आपको पता है, टेस्टिस आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं मेल बॉडी के अंदर। इन्हें प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है
देखिए, क्योंकि टेस्टिस जो है आपका वो काम करता है स्पर्म प्रोडक्शन का, सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। टेस्टिस होते कैसे हैं आपका, ये आपका ओवल शेप की ग्लैंड है, जैसा कि आपने देखा था। मैं आपको इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बता रही हूँ, ताकि अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जाए या आपको खुद लिखना हो, उसके बारे में नोट्स बनाने हो, तो आप बना सकते हैं। सो टेस्टिस बेसिकली दे आर ओवल शेप ग्लैंड्स, दे अकर इन पेयर, and they are situated inside the scrotum। अच्छा, मैं टेस्टिस के बारे में आपको थोड़ा सा शुरुआती दौर बता देती हूँ। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है, तो शुरुआत में आपका जो टेस्टिस होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है ये किडनी के नजदीक होता है। कहाँ पर होता है, किडनी के नजदीक होता है। जैसे जैसे आपका फीटल डेवलपमेंट अपने 7th मंथ में पहुंचता है, तो 7th मंथ के लेटर हाफ में, 7th मंथ के लेटर हाफ में आपका ये जो टेस्टिस हैं, ये आपका डिसेंड होने लग जाते हैं। आपकी जो किडनी है, उस किडनी से ये आपका स्क्रोटम की ओर आना शुरू कर देते हैं। सो दे स्टार्ट descending towards the scrotum in the latter half of the 7th month of the fetal development। कुछ केस में क्या होता है, यूजुअली आपका ये नॉर्मली आपका ये 80% बॉयज के केस में आपका टेस्टिस जो है वो स्पॉन्टेनियसली ही आपका किडनी से स्क्रोटम में नीचे की ओर डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन कुछ % बॉयज ऐसे होते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस ये डिसेंडिंग नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म, उसे कहा जाता है क्रिप्टोरकिडिज्म। ओके, सो दिस इज द कंडीशन इन विच देयर इज stoppage in the natural descending of these testes from the kidney side into the scrotum। तो ये दिक्कत होती है आपका, and this condition is known as क्रिप्टोरकिडिज्म। इसको आपका सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। बच्चा आपका अगर 18 मंथ का है, तो बिफोर आपका 18 मंथ, 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं। यूजुअली 1 ईयर के अंदर आपका स्पॉन्टेनियसली टेस्टिस जो है आपका वो कंप्लीटली स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं। अगर आपका ऐसा हुआ है कि टेस्टिस नहीं पहुंच पाए हैं स्क्रोटम तक, तो बच्चे की 18 मंथ की एज होने से पहले सर्जिकली आपका इस कंडीशन को कैन बी सर्जिकली करेक्टेड। सो ये करेक्शन किया जा सकता है, नो वरीज। चलिए अब बात करते हैं टेस्टिस के वेट की। तो टेस्टिस जो है आपका, हर एक टेस्टिस जो है आपका वो बहुत 15 से आप कह सकते हैं कि 20 ग्राम के आसपास का रहता है, और 2.5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है, और 5 सेंटीमीटर के आसपास हर एक टेस्टिस की लेंथ होती है। अब बात करते हैं टेस्टिस जो है, देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो दिस इज द टेस्टिस। ओके, इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से ये लोब्यूल्स बने रहते हैं। इन लोब्यूल्स के बीच में आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। 200 से लेकर 300 के आसपास आपका ये लोब्यूल्स रहते हैं, और इन लोब्यूल्स के बीच में आपका पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सिंथेसिस। सो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है इसके अंदर सर्टोली सेल, एक होती है इसके अंदर स्टेम सेल्स, जिन्हें आप जर्म सेल्स भी कहते हैं। ये 2 तरीके की सेल इसके अंदर पाई जाती हैं। अब जैसा कि बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स में आपका, जैसे कि इनका नाम ही है स्टेम सेल्स और जर्म सेल्स, तो स्टेम सेल्स और जर्म सेल्स एक्चुअली में आपका क्या प्रोडक्शन करती हैं, दे प्रोड्यूसेस स्पर्म। एंड सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स आपका इस स्पर्म को जो मैच्योर होने के लिए, डेवलप होने के लिए जो भी नरिशमेंट वगैरह चाहिए, ये उसको नरिशमेंट का काम करती है। तो सर्टोली सेल्स अपने में से कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जैसे कि आपका ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसे आप कहते हैं हायल यूरिनिडेज। ये वो एंजाइम सिक्रीट, इस नाम का एक एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती है, दिस इज वन ऑफ द एंजाइम। सो ये सर्टोली सेल्स ये एंजाइम सिक्रीट करती है, और इससे स्पर्म को क्या करती है, स्पर्म को मैच्योर होने में और एग को आपका पेनिट्रेट करने में, उसे पियर्स करने में ये मदद करती हैं। तो सर्टोली सेल्स एक्चुअली हेल्प्स इन द नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस स्पर्म। ओके,
चलिए, तो ये आपकी बात हो गई आपके स्पर्म की। अब टेस्टिस की। अब बात करते हैं हम हमारे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में आपका 3 ग्लैंड्स आती हैं। प्रोस्टेट जो कि एक होती है, नट शेप की होती है, एल्कलाइन सिक्रेशंस पोर करती है। एल्कलाइन सिक्रेशन पोर करने से क्या होता है, जो सीमेन होता है वो थोड़ा सा आपका एसिडिक होता है, और आपका वेजाइनल सिक्रेशंस भी एसिडिक होते हैं। तो जब आपका वो सीमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइनल ट्रैक में जाता है, तो वो वेजाइनल ट्रैक के उस एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका उसको मतलब प्रॉब्लम होती है वहां पर। तो ये अल्कलाइन सिक्रेशन वहां पर आपका वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। सेमिनल वेसिकल्स आपका सीमेन प्रोडक्शन का काम करती हैं। सीमेन आपका एक फ्लूइड है जो कि आपका आपके स्पर्म्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ओके, सो देन थर्ड कम्स काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड भी अपने कुछ सिक्रेशंस पोर करती है, कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है और आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द स्पर्म बनाने में मदद करती है। फिर बात करते हैं हमारे, दिस इज द होल स्ट्रक्चर, दिस इज द होल फ्लो चार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल ऑफ द डाउट्स।